हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पाइप फिटर और आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। तो दोस्तों, पाइप फिटर का इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किया जाता है, वो क्वेश्चन कौन कौन सा होता है, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है और आपकी सैलरी भी अच्छी लगती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। पाइप फिटर का इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन होता है वो एक्सपीरियंस रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप कौन कौन सी कंपनी में काम किए हैं और आपका लास्ट कंपनी कौन सा था और उस कंपनी में आप क्या काम करते थे और उस कंपनी को आप क्यों छोड़े, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि अगर आप पाइप फिटर है तो क्या आपको गैस कटिंग आता है, ग्राइंडिंग आता है और ड्राइंग देखना आता है, और आप कितने इंच तक का पाइप में काम किए हैं और आप कौन कौन से मेटल में काम किए हैं, और आपको मेटल का कोड बताना होता है और मेटल का कलर क्या होता है, ये सब आपको बताना होता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है कि पाइप का ओडी कितना होता है, पाइप का आईडी कितना होता है और पाइप का सीएफ कैसे निकालते हैं, और शेड्यूल के बारे में पूछा जाएगा, पाइप का शेड्यूल कितना होता है और थिकनेस कितना होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद से जो पाइप का वेबल होता है वो कितने डिग्री में होता है और पाइप का वेबल कितने डिग्री में होता है, और एल्बो सेंटर के बारे में पूछा जाएगा कि 90 का एल्बो सेंटर कितना होता है, 2 इंची का या 4-6 इंची का, जितना इंची का भी है। 45 का भी सेम ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से टी का सेंटर पूछा जाएगा, और उसके बाद से आप जो ज्वाइंट करते हैं वो ज्वाइंट का रूट गैप कितने एमएम तक का रहता है, ये सब आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपसे वाल्व और गैस्केट के बारे में पूछा जाता है कि वाल्व कितने प्रकार के होते हैं और गैस्केट कितने प्रकार के होते हैं, और वाल्व का सिंबल क्या होता है, और वाल्व का सिंबल क्या होता है, और जैसे स्पेक्टिकल ब्लाइंड का सिंबल क्या होता है, स्पैड का सिंबल क्या होता है, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। अगर खास करके अगर आप ऑयल एंड गैस या मेंटेनेंस में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, रिफाइनरी या किसी पेट्रोकेमिकल कंपनी में, तो आपसे ये कंपलसरी आपसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे जो मैंने बताया। और बोल्ट साइज भी पूछे जाएंगे और स्पेनर का साइज भी पूछे जाएंगे कि कौन बोल्ट में कितना इस नंबर का स्पेनर ये आता है, आपको ये कंपलसरी आपको बताना पड़ेगा। और आप मेंटेनेंस या किसी रिफाइनरी या किसी गैस प्लांट में काम करने के लिए जा रहे हैं तो ये आपको कंपलसरी बताना पड़ेगा। तो पांचवा क्वेश्चन आपसे ड्राइंग के बारे में किया जाएगा कि ड्राइंग कितने प्रकार का होता है और कौन सी ड्राइंग कितनी डिग्री में होती है, और आप कौन सी ड्राइंग में काम किए हैं, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो छठा क्वेश्चन आपको ड्राइंग नॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है। आपको एक ड्राइंग दिया जाएगा, उस ड्राइंग में आपसे पूछा जाएगा कि एल्बो कितना एल्बो आ रहा है, 90 का, 45 का, और इसमें कितना टी आ रहा है, कितना रेडियसर आ रहा है, और इसमें क्या क्या फिटिंग आ रहा है, और ये लाइन कितने इंच का है, और ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। आपसे ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपसे टेम्पलेट भी मुड़वाया जाएगा। वायर बेंडिंग जो होता है, वायर होता है, उसको क्लाइंट आपको दे के और आपको टेम्पलेट मुड़ाएगा कि ये लाइन कौन सी दिशा में जा रही है, तो इसके हिसाब से आपको वायर बेंडिंग करना पड़ता है। तो ये सब आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है कि जैसे कि माइटर हो गया और लेटरल हो गया या इक्वलिटी के बारे में आपसे फार्मूला पूछा जाएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है और इसको मार्किंग कैसे करते हैं, ये सभी आपसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे। रिड्यूसर का भी पूछ सकते हैं कि रिड्यूसर का मार्किंग कैसे होता है और इसका फार्मूला क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा और मार्किंग भी करा जाएगा। और हो सकता है तो आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया जा सकता है, लेकिन पाइप फिटर के लिए प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। ये सब पूछते हैं सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए कि पाइप फिटर को ये मालूम है कि नहीं है। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन किए जाएंगे। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन ये होता है कि रिड्यूसर कितने प्रकार का होता है और रिड्यूसर का यूज कहाँ होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और वेल्डोलेट सोकेलेट के बारे में ये क्वेश्चन किए जाएंगे कि वेल्डोलेट सोकेलेट लेटोलेट ये क्या होते हैं और कहाँ यूज होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन किए जाते हैं। जो नौवां क्वेश्चन होगा वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नौवां क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा, एक आपको फिटिंग रख दिया जाएगा, बहुत सा सारा फिटिंग होगा उसको रख दिया जाएगा आपको, और आपको उसमें बताना होता है कि ये कौन सा फिटिंग है और कहाँ यूज होता है, ये कौन सा फिटिंग है, ये कौन सा फिटिंग है, आपको देख के बताना पड़ता है कि हाँ ये फिटिंग है और इसका ये नाम है। और उसके बाद से अगर फिटिंग नहीं है तो क्या कोई एक नोटबुक आता है, उसमें पूरा उसका पिक्चर रहता है, उस पिक्चर के हिसाब से आपको देख के बताना पड़ता है कि हाँ ये फिटिंग है, इसका ये यूज होता है। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो 10वां क्वेश्चन आपसे सेफ्टी रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे कि अगर आपको पीपीई के बारे में पूछा जाए कि पीपीई क्या होता है और आप गैस कटिंग करते हैं तो आपको कौन सा
पीपी यूज़ करना है, या आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा पीपी यूज़ करना है, ये सब के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आप अगर काम किए हैं तो आपको ईजिली मालूम है और आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जितने भी मैंने जो 10 क्वेश्चन बताया, अगर आप उस 10 क्वेश्चन को बताते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका पक्का इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, और वो भी आपकी सैलरी भी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसा वीडियो